नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे में जो व्यक्ति सोच रहे हैं अपना जमीन दादा परदादा पिताजी के नाम से है, मैं चाहता हूं इस सर्वे में अपना उस जमीन को अपने नाम से करवाना, तो कैसे करवाएंगे, इसकी क्या प्रक्रिया, कौन सी दस्तावेज देना होगा, सारी जानकारी हम कानून घोषणा के द्वारा बताने का कोशिश किए हैं एंड आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो दादा परदादा पिताजी के नाम से जमीन है उस जमीन को अपने नाम से कौन सी स्थिति में अपने नाम से करवा सकते हैं, कौन सी स्थिति में अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं एंड कौन सी आपको दस्तावेज चाहिए और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सारी जानकारी कानून घोषणा के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करती है। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको सटीक जानकारी देना, चाहे वो सरकारी योजना हो या किसी जॉब के रिलेटेड हो या कोई आपको महत्वपूर्ण जानकारी हो। साथ से आपको जमीन को अपने नाम से करवाना है। सारी जानकारी यहाँ वीडियो पर कवर करने का बहुत ही कोशिश की है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। आपसे एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि सब कोई को जानकारी मिल सके कि अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो भी कानून को सर ने खुद बताया हुआ है कि कैसे करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है, इस सर्वे में तो ये प्रक्रिया ही है कि जो मृत रैयत हो गए हैं, जिनके नाम पे पेपर पूर्व में है, वो मृत रैयत से पेपर उठ के जीवित रैयत के नाम पर आ जाए। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आपके बाबा के नाम पे ज़मीन है, खतियान उनके नाम पे है या केवाला उनके नाम पे है, वर्तमान में अभी आप उनके जीवित रैयत हैं, जीवित वंशज हैं, तो वैसी स्थिति में आपको खतियान या केवाला जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, आपका जो वंशावली है वो लगाना है, प्रस्तुत करना है। और अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, हिस्सेदारी अलग अलग करवाना चाहते हैं, खतियान अलग अलग बनवाना चाहते हैं या नक्शा अलग अलग बनवाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उसका बंटवारानामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो बंटवारानामा शेड्यूल के तौर पर बनता है। वो शेड्यूल आप लोग बनाइए, एक ज़मीन का शेड्यूल बनता है, उस आधार पर आप बनाकर सभी पक्ष उस पर साइन करेंगे और साइन करने के उपरांत आपके जो गवाह होंगे 2-3 लोग, वो 2-3 गवाह से साइन करवा लीजिए। उसको हम लोग अपने स्तर से भी एक बार सत्यापित करेंगे कि आपके भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारा से आपके सभी भाई सहमत हैं या नहीं है, साइन उनके द्वारा ही किया गया है या फिर कोई जाली साइन किया गया है। ये सारी चीज़ का सत्यापन हम लोग अपने स्तर से भी करवाते हैं और सत्यापन होने के उपरांत अगर सभी लोग सहमत पाए जाते हैं तो उसके अनुसार फिर आपका अलग अलग खाता और नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस सर्वे में ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि अगर अलग करवाना चाहते हैं तो बंटवारानामा आप बनाइए, सभी की सहमति दिखाइए, सहमति के अनुसार अलग अलग खतियान दर्ज हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर मेरे बाबा के नाम से ज़मीन है तो उसको हम डायरेक्ट हम अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं, मेरा पिताजी अभी जीवित है तो फिर हम अपने नाम से करवाने के लिए क्या प्रोसेस को अपनाएंगे? देखिए, ज़मीन को ट्रांसफ़र करने का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा, और वो है प्रक्रिया रजिस्ट्री। अगर आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आप फिर भी चाहते हैं कि पिताजी वृद्ध हो गए या उनके पास इतनी ज़मीन है कि जिसको जोताबाद करने में उनको परेशानी हो रही है, तो अपने पिताजी से आप अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री अगर आपके पिताजी उस ज़मीन को कर देते हैं तो उसके आधार पर नया खतियान आपके नाम पर दर्ज हो सकता है। लेकिन खतियानी ज़मीन का, पूर्वजों की ज़मीन का बंटवारा के अनुसार अगर आप पिता के जीवित रहते हुए नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है, वो अभी वर्तमान में नहीं होगा। पिताजी के नाम पे ही नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपने नाम पे लाना है, जो जीवित पुत्र या पुत्रियां हैं उनको चाहिए कि अपने नाम पे नया खतियान बन जाए, तो आपको पिताजी से केवाला करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। इसमें एक और प्रावधान है, जैसे अगर पिताजी चाहते हैं देना और वो रजिस्टर्ड बंटवारा कर करके देते हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक रूल है कि पिता के जीवित होते हुए पौत्र का 1/8 हिस्सा हो जाता है जीवित रहते हुए, तो वो हिस्सा अगर डिसाइड करके वो रजिस्टर्ड बंटवारा के थ्रू आ जाता है इनके ऊपर और रजिस्टर्ड बंटवारा लेकर के आते हैं, तो उसके आधार पर उनका खाता खोला जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं होने की स्थिति में पिता के नाम ही खाता खोला जाएगा और रजिस्ट्री पेपर अगर लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर पुत्र का खाता खोला जाएगा, अन्यथा और दूसरा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। आई होप इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया है, इस जानकारी से आपको पता चल ही गया होगा कि दादा परदादा जी या पिताजी के नाम का ज़मीन अपने नाम पर कैसे करवाना है,
कौन सी स्थिति में करवाना है, कौन सी स्थिति में नहीं करवाना है, कौन से दस्तावेज देना है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल गई होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि और ज़्यादा जानकारी मैं आप सबको को भी प्रोवाइड करूं। एंड आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके दादा परदादा या पिताजी के नाम का ज़मीन अपने नाम से कैसे ट्रांसफ़र करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, कोई भी आपको सरकारी योजना हो, सरकारी जॉब हो या किसी प्रकार के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हो तो इस चैनल से आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने